अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the condition is line inclined to both the planes. Question है the front view and top view of a straight line PQ measures 50 mm and 65 mm respectively. यानी कि जो फ्रंट व्यू दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ है, ओके, और टॉप व्यू दिया हुआ 65 mm दिया हुआ है। पॉइंट P इज इन HP, यानी कि P कहाँ पर होगा, HP पर है, और P कितने इन फ्रंट में VP से, दैट इज 20 mm, एंड द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन। यानी कि फ्रंट व्यू का जो एंगल है, यानी कि फ्रंट व्यू की जो लाइन है उसका जो एंगल है, यानी कि P' का जो एंगल है दैट इज एंगल अल्फा। उसे क्या बोला जाता है, एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा आपको गिवन है दैट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ PQ की ट्रू लेंथ यानी कि एक्चुअल लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रू एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन विद द रेफरेंस प्लेन्स यानी कि थीटा फाई हमें फाइंड आउट करना है, ट्रू एंगल्स फाइंड आउट करना है, और हमें उसके ट्रेसेस ड्रॉ करने हैं, यानी कि ST/VT भी हमें इसमें ड्रॉ करना है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। अब मैंने इस डेटा को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। डेटा को नोट डाउन मैंने कर लिया, आप देख सकते हैं सारा डेटा मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, P कहाँ पर है, अल्फ़ा क्या क्या फाइंड आउट करना है, सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, डेटा से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसका XY लाइन। तो मैं यहाँ पे XY लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ले लेता हूँ, दिस इज XY लाइन। ये X हो गया, ये हो गया Y, और रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, चेक कर लेता हूँ, इट इज़ ओके, ठीक है। अब मुझे पहले P मार्क करना है, P' मार्क करना है। तो P कहाँ पर, HP पर है, यानी कि यहाँ पे मैं XY पे मैं P' मार्क कर लेता हूँ। और P कहाँ पर है, इट इज़ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि VP से कितने इन फ्रंट में, यानी कि XY से कितने नीचे होगी वो 20 mm। तो 1 और 2 याद रखिए, जितना इन फ्रंट होगा वो हमेशा XY के नीचे बनेगा। कब बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडियंस जितनी भी ड्राइंग्स करते हैं सब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में करते हैं, मगर क्वेश्चन लाइन के पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइन के क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन में आपको क्वेश्चंस या लाइन की पोजीशंस मिल सकती है। फिलहाल में फर्स्ट एंगल का ही क्वेश्चन है। P मिलने के बाद यहाँ से इसका लोकस में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बार ड्राफ्टर चेक कर लेता हूँ मैं, ड्राफ्टर ओके, ड्राफ्टर इज़ ओके। यहाँ से इसका एक लोकस ड्रॉ किया मैंने। अब मुझे डेटा के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इस फिगर को भी ले रहा हूँ साथ में, ताकि इससे आपको समझाने में मुझे मदद मिल सके। ओके, अब देखिए, अब मुझे क्या क्या डेटा दिया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों की लेंथ दी है। इसमें मुझे फ्रंट व्यू की लंबाई भी पता है और फ्रंट व्यू का एंगल भी पता है। देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू जो है P', है, ये है फ्रंट व्यू, इसकी लेंथ भी पता है और इसका एंगल अल्फा भी पता है, दैट इज़ 45 डिग्री। तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये लाइन मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा, फ्रॉम पॉइंट P'। तो P' पे मुझे चांदा रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ से 45 डिग्री पहले मार्क करता हूँ मैं। 45 डिग्री मैंने मार्क किया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, इसकी लेंथ कितनी है फ्रंट व्यू की, दैट इज़ 50 mm। कितनी है, 50 mm के बराबर है, यानी कि मैं लेंथ कितनी लेने वाला हूँ, 50 mm के बराबर। तो कॉम्पास में डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं 50 mm के बराबर। ओके, मैंने 50 mm के बराबर डिस्टेंस यहाँ ले लिया है। P' को सेंटर मैंने माना और यहाँ पे मैंने कट कर दिया। जैसे ही मैंने कट किया, मुझे पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, Q' मिलेगा। क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ Q'। तो इसको नाम दिया मैंने Q', ठीक है। और जैसे ही मुझे Q' मिलता है तो मैं यहाँ से लोकस ड्रॉ कर लूँगा Q' का। तो ड्राफ्टर इज़ ओके। अब मैंने Q' का लोकस यहाँ से इस पॉइंट से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। Q' का लोकस मुझे मिल गया, यानी कि ये लोकस M' मुझे मिल चुका है। अब इस लोकस पे ही आगे मुझे Q1' मिलने वाला है, ठीक है।
ये मैंने मार्क कर लिया। चाहो तो मैं पी डैश क्यू डैश को डार्क कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू होने के कारण इसको मैंने इसे डार्क भी कर लिया। तो इसे मैंने डार्क कर लिया। क्यों किया? बिकॉज इट इज़ द रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में आगे, इसमें टॉप व्यू की लंबाई दी है। ओके, टॉप व्यू यानी कि पी क्यू की लंबाई दी है, मगर मुझे पी क्यू की लेंथ पता है, इसका एंगल बीटा नहीं पता है। तो इस लाइन को तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। इस लाइन को जब ड्रॉ करूंगा जब मुझे इसका एंगल पता हो। देखिए यहाँ पे अल्फा एंगल था, तो मैंने इस लाइन को बेचक होके ड्रॉ कर लिया। इसकी लेंथ पता थी, मगर इसकी लेंथ पता है मगर एंगल पता नहीं है। मगर जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था, क्योंकि सेम रेडियस पे है, तो इसका मतलब पी क्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू वन के बराबर होगा। ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस पी क्यू वन पी क्यू सेम है, यानी पी क्यू को नहीं बना पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं पी क्यू वन को बना लेता हूँ, जो कि टॉप व्यू यानी कि पी क्यू की लेंथ के बराबर है। तो पी क्यू कितना है टॉप व्यू? दैट इज 65। टॉप व्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? दैट इज 65 mm, यानी कि पी क्यू 65 है, यानी कि पी क्यू वन भी 65 होना चाहिए। तो पहले मैं अब पी क्यू वन ले रहा हूँ मैं, यानी कि इसी लाइन पे लेना है, यानी कि इसी लाइन पे लेना है। तो इसी लाइन पे जाऊँगा मैं और यहाँ से 65 mm डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो 65 डिस्टेंस मैंने ले लिया। ओके, जैसे ही मैंने 68 डिस्टेंस लिया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? इस पॉइंट का नाम हो गया है Q1। क्या नाम हो गया इसका? Q1। तो Q1 मार्क कर लिया। ओके, और Q1 मार्क करने के बाद क्या करूं? देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूं। अब यहाँ से एक काम कर सकता हूं मैं, एक मिनट कैमरे को और अच्छे से सेट कर दे ताकि क्लियर इमेज आपको विजिबल हो। ओके, Q1 आ चुका है। अब Q1 से बिल्कुल सीधा ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा? ये लोकस ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, इस पर यहाँ पे भी कट करेगी ये लाइन, तो मुझे वहाँ पे Q1 डैश मिलने वाला है। यानी कि मैंने क्या किया, ड्राफ्टर से एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल सीधे ऊपर ले गया लोकस तक। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया? दिस पॉइंट इज Q1 डैश। क्या हो गया? Q1 डैश। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लाइट लाइन से मैं और P डैश और Q1 डैश को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, ट्रू लेंथ मुझे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मुझे? ट्रू लेंथ, यानी कि ट्रू लेंथ की लाइन मुझे मिल गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, देखिए ये लेंथ मुझे पता है ना, ये लेंथ मुझे पता है। ओके, अब एक काम कर सकते हैं यहाँ, देखिए आपको पता है ना Q डैश आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। Q डैश से क्यों ना मैं एक लाइन नीचे ले आऊँ एक्स वाई के परपेंडिकुलर, इसी प्रोजेक्टर पे मुझे नीचे Q मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, इस P को सेंटर मानते हुए, Q1 भी अवेलेबल है मेरे पास, एक आँख में यहाँ से लगाऊंगा इस लाइन पे, जहाँ पर भी ये कट होगा मुझे Q मिल जाएगा। Q मिल जाएगा तो यहाँ से लोकस ही मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, Q डैश पे जाता हूँ, एक लाइन बिल्कुल नीचे ले आता हूँ। ले आया मैं लाइन नीचे, और मैंने क्या किया, P को सेंटर मानते हुए यहाँ से एक आर्क लगाए, जो इस वर्टिकल लाइन पे जो मैंने अभी ड्रॉ की है यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यानी कि जो आर्क मैं ड्रॉ करूँगा इस लाइन को कट करेगा। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, नाउ डिस्टेंस इज ओके। तो मैंने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया। देखिए इसने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया करेगा, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? दिस पॉइंट इज Q। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट Q। जैसे Q आया मैंने यहाँ से लोकस ड्रॉ कर लिया। जैसे Q मिलेगा मैंने यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर लिया। चाहूँ तो मैं PQ को डार्क लाइन से जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये इस फिगर का टॉप व्यू है। याद रखें, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को आप डार्क करें, बाकी किसी लाइन को आप डार्क ना करें, क्योंकि प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं एक्चुअल में। तो प्रोजेक्शंस क्या होंगे? फ्रंट व्यू टॉप व्यूज होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रू लेंथ को भी डार्क करते हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं होगा, क्योंकि वी हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शंस को ही आपको ड्रॉ करना है, नहीं फ्रंट और टॉप व्यूज को ड्रॉ करना सही तरीका है। ये मार्क हो गया। अब एक्चुअली क्या कर सकते हैं, देखिए ये पॉइंट चाहिए, डायरेक्टली चाहे तो ट्रू लेंथ यहाँ से लेकर कट कर सकते हैं, मगर फिगर को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए ये Q2 मुझे यहाँ निकालना है। यहाँ इस लोकस पे यहाँ पे आने वाला है, Q के लोकस पे। तो क्या करें, Q डैश को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ले आए, P को सेंटर मानते हुए, यानी कि P डैश को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार P डैश का लोकस कहाँ पे? एक्स वाई पर है। तो Q डैश को मैं आगे बढ़ा, Q से मैं एक आग लेके आया Q डैश से। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया Q2 डैश। देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है? Q2 डैश है, तो इसका नाम मैंने दे दिया Q2 डैश। अब क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल सीधे लाइन लाना है नीचे, जो इस लोकस पे कट करेगी, मुझे पॉइंट Q2 वहाँ पे मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ड्राफ्टर को लाया
और इस पॉइंट से बिल्कुल सीधे लाइन नीचे ले आया। जहाँ पर भी ये कट करेगा आई विल गेट पॉइंट Q2 हेयर, और मैं लाइट लाइन से P से लेकर Q2 को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैं ज्वाइन करूँगा मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ मिल जाएगी, यानी कि मुझे सारी चीज़ अवेलेबल हो गई हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल था, ये जो एंगल था ये अल्फ़ा था। ओके, ये जो एंगल है दिस एंगल इज़ थीटा एंगल, और दिस एंगल इज़ फाई। सारे एंगल्स मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। वैसे ये एंगल तो मुझे 45 डिग्री अल्फ़ा दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। बाकी एंगल अपन मेज़र कर लेंगे थोड़ी देर से। तो ये मुझे ड्रॉ करना था, इसका ट्रू लेंथ निकालना था। ट्रू लेंथ मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ, मेज़र कर लेता हूँ। तो ट्रू लेंथ के लिए मैं, इसमें टॉप व्यू दिया है ना, फ्रंट व्यू दिया हुआ है, तो डायमेंशनिंग एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, सब में डायमेंशनिंग अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले फ्रंट व्यू को एक्सटेंशन लाइन से इसको लाया, इसको एक्सटेंशन लाइन से लाया। ओके, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रंट व्यू दैट इज़ 50, है ना। और ट्रू लेंथ को लेके आना है, तो पहले ट्रू लेंथ पे सेट करना पड़ेगा मुझे इसे। तो ट्रू लेंथ पे सेट किया मैंने, एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ ड्रॉ किया लाइक दिस, और एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया लाइक दिस, और फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ द प्रोसीजर, एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन कैसे बनाना है। तो ट्रू लेंथ अपन मेज़र करेंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब टॉप व्यू आप यहाँ पे टॉप व्यू पे आप ड्राफ्टर को सेट कर लें। ठीक है ना, एक एक्सटेंशन आप यहाँ से बना दें, एक एक्सटेंशन लाइन आप यहाँ से बना दें, और इन दोनों को आप इस स्केल से ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो आई थिंक आपको डायमेंशनिंग करना ही बहुत अच्छे से आ गया हो। वैसे आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, तो डायमेंशनिंग तो आपको अच्छे से आती ही आती है। ये 50 था, ये कितना है, दिस इज 65, तो यहाँ लिख दिया मैंने दिस इज 65। ठीक है, अब पहले ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद अपन ट्रू लेंथ, थीटा और फाई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेसेस कैसे ड्रॉ करना है आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में। अगर ट्रेसेस की दिक्कत है तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप चले जाएगी, ट्रेसेस की पूरी डिटेल मैंने समझा रखी है इसी प्लेलिस्ट में, आपको सब मिल जाएगा। जहाँ पे भी फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करने पर एक्स वाई पे टच होगा, ऑलरेडी ये एक्स वाई पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज एस डैश। क्या हो जाएगा, एस डैश। आप पापा को रूल के हिसाब से क्या है, एस डैश से एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, जो टॉप व्यू से टच होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी लाइन बनी हुई है वर्टिकल, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज एस टी। तो इस पॉइंट को आप एस टी बोल सकते हो, दिस पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं वीटी की। तो वीटी कब मिलेगा, वीटी निकालने के लिए पहले वी पॉइंट फाइंड करना है। वी पॉइंट कब मिलेगा, जब टॉप व्यू को आगे बढ़ाते हुए एक्स वाई पर अपन लेके जाएंगे। तो देखिए ड्राफ्टर मैंने इस पर सेट किया, और मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए आगे लेके गया। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा आई विल गेट पॉइंट वी हेयर, तो ये पॉइंट मुझे वी मिलेगा, दिस इज पॉइंट वी। अब वी से क्या रूल है, इस पॉइंट से मुझे एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर या नीचे जहाँ पर भी मैं कर सकूँ, मगर मेरा टारगेट ये रहेगा, मुझे इससे किससे मीट कराना है, मुझे इससे मीट कराना फ्रंट व्यू से। किससे कराना है, फ्रंट व्यू से। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये फ्रंट व्यू से बिल्कुल नहीं मिल सकता, मगर एक काम कर, नीचे लाऊंगा तब भी नहीं मिल रहा है, मगर एक काम कर सकता हूँ, इस फ्रंट व्यू को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इस फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करता हूँ तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंने इस फ्रंट व्यू को थोड़ा आगे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने से ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ से अब मैं लाइन एक्स वाई के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ये फ्रंट व्यू की लाइन से इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लिया और नीचे ड्रॉ किया, जहाँ पर भी इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस पॉइंट इज वर्टिकल ट्रेस, दिस इज वी टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एस टी वी टी कैसे ड्रॉ करना है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रू लेंथ कितना आ रहा है, थीटा फाई कितना आ रहा है। तो पहले चांदा ले लेता हूँ मैं, अपन थीटा मेज़र कर लेते हैं। तो थीटा कितना आ रहा है, थीटा इज
दिस इज 28 डिग्री। कितना आ रहा है थीटा? 28 डिग्री के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 28 डिग्री। अब फाई मैं मेज़र कर लेता हूँ। फाई कितना आ रहा है? ये दिस एंगल इज 40 और +2, दिस इज 47 डिग्री। कितना आ रहा है फाई? 47 डिग्री। अब बात करते हैं इसकी ट्रू लेंथ की। ट्रू लेंथ के लिए मुझे स्केल लेना होगा और ये ट्रू लेंथ की लाइन चाहे ऊपर मेज़र करूँ चाहे नीचे मेज़र करूँ, बात बराबर है। 75 से एक कम है, यानी कि 74। ये डिस्टेंस है 74 mm। चाहे तो 74 लिखें चाहे 74 mm लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिस डिस्टेंस है 74 mm। तो इसमें सारी चीज़ अपन ने फाइंड आउट कर ली है। थीटा फाई फाइंड आउट कर लिया हमने। ट्रू लेंथ हमने जो निकाला है दैट इज 74। ट्रेसेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।